हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्पराज सिंह है और मैं इसी तरह के कई सारे वीडियो जो हैं इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि मैं इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाता हूं और जिससे कि आपको नॉलेज भी बढ़ेगी और साथ साथ आप वेल्थ क्रिएशन भी कर सकेंगे और धोखाधड़ी से बच भी सकेंगे। चलिए, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट है इसमें तो रह भी सकता है, सेफ भी है, लेकिन मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि ये 4 बैंक होंगे प्राइवेट। मैं बताऊंगा कि कौन से 4 बैंक है जो सरकार प्राइवेट करने वाली है। 5 से 6 महीने में ये प्राइवेट हो सकते हैं, ये बैंक चारों के चारों। वैसे तो बजट में जो है वो 2 बैंकों का जिक्र किया गया था कि 2 बैंक ही जो है प्राइवेट होंगे, लेकिन सरकार इस पर और बढ़ाकर 2 और को ऐड कर दी है और अब पता चल रहा है कि 4 बैंकों को सरकार प्राइवेट कर सकती है। तो हमें जान लेना चाहिए कि कौन 4 बैंक है जिसे प्राइवेट किया जा रहा है। चलिए चलते हैं, वो 4 बैंक कौन से 4 बैंक हैं। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह के कई सारे नॉलेजेबल वीडियो जो होते हैं आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कौन से बैंक हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसे जो बहुत ही अभी अच्छे प्रॉफिटेबल बैंक नहीं है, जो प्रॉफिटेबल बैंक नहीं है उन्हीं को ही सरकार ज्यादातर प्राइवेट करने में लगी हुई है। और जो प्रॉफिट अच्छा नहीं दे पा रही हैं, घाटे में चल रही हैं, वो उससे सरकार जो है छुटकारा पाना चाहती है, अपना हाथ साफ करना चाहती है। इसी चलते वो सरकार जो है ज्यादातर बैंकों को प्राइवेट कर रही है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि कुछ ही बैंक रह जाएंगे जो सरकारी बैंक रहेंगे। ज्यादातर बैंक जो हैं वो प्राइवेट होने जा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारा चीज मोदी सरकार के आने तक काफी सारा चीज प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। उसी तरह ये बैंक भी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो प्राइवेट हो सकता है 5 से 6 महीने में। इस पर आपका अकाउंट है तो आप नज़र बनाए रखें। और चलिए नेक्स्ट बैंक जानते हैं कि वो और कौन सी बैंक है जबकि महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बहुत कम कम कर्मचारी हैं। जैसे कि सेंट्रल बैंक में 23,000 ही कर्मचारी हैं, जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बहुत कम कर्मचारी हैं, बहुत कम एम्प्लॉयज हैं। तो इसे आसानी से प्राइवेट किया जा सकता है और इस पर कोई भी ज़्यादातर दंगा भी नहीं होगा। इसलिए चलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र को तो मुझे लगता है कि शायद प्राइवेट कर ही देंगे 5 से 6 महीने में। चलिए नेक्स्ट बैंक को जानते हैं कौन सी बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया बड़े बैंकों में से चुनी जाती है। इसमें 50,000 से भी ज्यादा कर्मचारी हैं बैंक ऑफ इंडिया में। तो इसे भी प्राइवेट करने का सरकार सोच रही है। ये 5 से 6 महीने में पता चल जाएगा कि कौन सी बैंक जो है वो पूरी तरह से प्राइवेट हो गई हैं। मैं आपको ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि ये 95% चांसेस है कि ये बैंक जो है प्राइवेट हो जाएंगी। क्योंकि बिल में भी बजट आपको अगर देखे होंगे आप न्यूज में तो उसमें 2 बैंकों का जिक्र भी किया गया है कि 2 बैंक जो हैं प्राइवेट होंगे ही होंगे। तो उसमें बैंक ऑफ इंडिया भी आता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर और कौन सी बैंक है। इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक वैसे तो अच्छी बैंक है, लेकिन इसमें भी प्रॉफिटेबल बिजनेस ना हो पाने के कारण ही इसे भी प्राइवेट किया जा रहा है। कई बैंक जो है वो घाटे में चल रहे हैं, इसी चलते इन सब बैंकों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और इन जो पैसे जो निकलेंगे, इरेज किए जाएंगे, उसे कुछ अच्छे कामों में लगाए जाएंगे जो कि इंडिया की जो है प्रगति हो सकती है। इसलिए इसे भी प्राइवेट किया गया है। ओवरसी बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, अगर आपका अकाउंट है तो आप या तो रहने दे सकते हैं, वो भी सिक्योर है, या तो फिर आप चेंज कर सकते हैं। आपकी जैसी मर्जी वैसे आप निर्णय ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बैंक की ओर। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जानते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 23,000 एम्प्लॉयज हैं। तो इसे प्राइवेटाइजेशन तो किया जा रहा है, लेकिन हो सके तो कोई भी या तो फिर स्ट्राइक नहीं होगा, या इसी का संभावना किया जा रहा है कि कोई भी स्ट्राइक भारत में नहीं होगा और किसी तरह का आपदा नहीं होगी। वैसे तो इस बैंक को भी प्राइवेटाइजेशन में किया जा रहा है क्योंकि इस बैंक से काफी जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं हो पा रहा है, लॉस में चल रही है और सरकार को दिन प्रतिदिन घाटा भी हो रहा है। तो वैसे तो क्यों रखेगी, अगर कोई भी बिजनेसमैन है, अगर उस काम से जो है उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है
तो उसे या तो बंद कर देगी या तो फिर वो करेगी नहीं। तो वैसे इसे भी प्राइवेट किया जा रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। अगर आपका अकाउंट है तो आप चेंज भी करवा सकते हैं या तो फिर इसमें रख भी सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। वैसे इसमें भी सेफ है, या तो फिर HDFC की ओर भी जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बैंक की ओर और देखते हैं और कौन से बैंक। गवर्नमेंट फोकस ऑन दीज बैंक, वो 4 बैंक जो है मैंने बता दिए कि कौन कौन से 4 बैंक जो है प्राइवेटाइजेशन के दौर पर खड़ी हैं। 5 से 6 महीने में वो प्राइवेट हो सकती हैं। लेकिन चलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कौन से बैंक में फोकस ज्यादा कर रही है और उससे सोच रही है कि आने वाले समय में वही जो बैंक है सरकारी बैंक रहेंगे और बाकी सब जो बैंक होंगे वो सब प्राइवेट हो जाएंगे। हो ना, बहुत एनालिस्ट लोगों का कहना है कि आने वाले समय में 10-15 साल बाद के समय में एक भी सरकारी बैंक नहीं रहेगी, ऐसा भी कहा जा रहा है कुछ लोगों की ओर। वैसे ये मैं नहीं कहता कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आप पर निर्णय छोड़ता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर मतलब गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लास्ट तक बने रहेगी। पंजाब नेशनल बैंक पर फोकस कर रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा पर फोकस कर रही है, कैनरा बैंक पर। यही सब जो बैंक है जो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस निकाल के दे रही है। ज्यादातर जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही प्रॉफिटेबल बिजनेस बना कर दे रही है, जिसका मार्केट कैप जो कुल मार्केट कैप है 2 लाख करोड़ का है। तो जान सकते हैं कि सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा जो बैंक है वो HDFC बैंक है, जिसका मार्केट कैप 9 लाख करोड़ के आसपास हो सकता है। तो वो उससे इससे भी बड़ा बैंक है HDFC बैंक। वैसे सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इन चारों बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सेफ है ही। लेकिन उन सब बैंकों में भी अगर आपका अकाउंट है तो सेफ है। लेकिन आने वाले समय में क्या हो सकता है, या पूरे बैंक प्राइवेट हो जाएंगे या फिर सरकारी ही बैंक कुछ एक दो ही रहेंगे, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। और कुछ एनालिस्ट लोगों का कहना है कि अगले 2022 से 2023 या 2022 से 2023 के बीच में और भी 2 बैंक जो है प्राइवेट हो सकते हैं। तो अगर कोई भी बैंक जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं करती है या फिर उससे कोई प्रॉफिट नहीं होता है तो वो प्राइवेट हो जाएगी। तो इस पर आप ध्यान दें। यही मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने आया था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इम्पोर्टेंट अपडेट्स। अगर आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। अगर जिनका बैंक अकाउंट है जो प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है तो उसे शेयर कर सकते हैं जैसी आपकी मर्जी, लेकिन शेयर जरूर करें जिससे कि उन्हें अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वंस अगेन।